अब वो चाहे मैंने बैठा रहा हो चाहे किसने बैठा रहा हो, हमें तो भगवान है बस, बीतरागी भगवान है, निर्दोष है, वह मेरा पूरी भक्ति एकदम क्षण मात्र में भी अपरंपार पुण्य का बंद हो जाता है। ऐसे ही जिनवाणी को लेना और ऐसे ही अपनी आत्मा को लेना, ये गुरु का लक्षण गृहस्थों के लिए है। और जब व्यक्ति साधु स्वयं शुद्धोपमुख में जावे तब उन्होंने कहा, तुम कौन हो? मैं परम पूजनीय विद्यासागर का चेला हूं। नहीं। तुम कौन हो? मैं मनुष्य हूं। नहीं। तुम कौन हो? 28 मूल गुणधारी मुनि हूं। क्या कहा? 28 मूल गुणधारी मुनि हूं। नहीं। ये मुनि तो क्या तात्कालिक पर्याय है? ये मुनि तो तात्कालिक पर्याय है, ये चली जाएगी फिर क्या करोगे? मैं मुनि हूं, मैं मुनि हूं, ये मेरी पहचान नहीं है। पिछी कमंडल मेरी पहचान नहीं है। ये तो सब बाहर से तुम लोगों को देखने में आ रही है, ये मेरी पहचान नहीं है। ये तो पर प्रत्यय है। तुम्हारी निजी पहचान क्या है जो तुम इस दुनिया से अलग अनुभव करो? अपनी अलग पहचान बनाओ, वो लक्षण ढूंढो इस दुनिया में। बोलो, मैं शिष्य हूं, किसकी अपेक्षा है? पराधीन हो गया ना। मैं मुनि हूं, किसकी अपेक्षा होगा? 28 गुण छूट जाएंगे तो छूट ही जाते हुए तो छूट ही जाएंगे, मरने के बाद सब छूटना है। ऐसा लक्षण ढूंढो, ऐसा स्वरूप बनाओ जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। पर उस तरफ की दृष्टि अपन 5-6 दिन से लाना चाह रहे हैं। ये दुनिया को तुम उपभोग में लेने के अधिकारी कैसे हो गए? ये सब कर्जा है। यहीं से तो शुरू हुए थे। महाराज सरकार दे रही है तो लेने में क्या बाधा है? सेठ जी दे रहे हैं तो लेने में क्या? हाँ ले लो, ले लो, अभी ले लो। मूल तक जाएगा। इसलिए पहले दुनिया से लेने के पहले कहा था ना, पूंजी निवेश बनाओ उतना कि यदि नोट बंद भी हो गया तो। और नोट की कीमत भारत में कम क्यों है? क्योंकि सबसे कम पूंजी भारत के पास है। मुद्रा ज्यादा है। कल के दिन सारे लोग मुद्रा लेके आ जाएं, हमारी मुद्रा वापस करो, तो भारत के पास देने के लिए 20% है। बताते 80% कर्ज में तो तुम स्वयं भारत के हो। 80% भारत देश भारत का कर्जदार है। 80% बाप बेटे का कर्जदार है। 80% भारत का कर्जदार है। भारत की संस्थाएं, भारत देश भारत की संस्थाओं से कर्जा लेता है। फॉर एग्जाम्पल LIC, सरकार कर्जदार है LIC की। LIC का पैसा सरकार को कर्ज में मिलता है, लोन है, ऋण है। अब बोलो, बेटा से बाप लोन ले रहा है, बेटा से बाप लोन ले रहा है, और बाप की क्या दशा है आप ही बताओ। भारत देश भारत की संस्थाओं से लोन ले रहा है। 80% कर्जदार है भारत का। विदेशियों का नहीं कह रहा हूं अभी।
क्योंकि 80% सारे नोट निकाल दिए हैं और उसके बाद इतनी पूंजी नहीं। यदि सारे भारत के लोग पहुंच जाएं कि सरकार हमें पैसा वापस करो, हमें इसका सोना दो, चांदी दो, है ही नहीं, है ही नहीं। इसलिए भारत का नोट का मूल्य कम है। अमेरिका का ज्यादा कितना, 45 रुपया, 87 रुपया। अब बोलो, $1 87 रुपया, उनके पास पूंजी 87 रुपया है। 1 रुपये पर 87% पूंजी उनकी, और तुम्हारे 1 रुपये का 87 गुना कम। यानी हमने 80 कहा है, लेकिन अगर बताओ, ये है देश की बर्बादी का कारण। 87% हम कर्जदार हैं अपने देश के, और गिर रहा है। डॉलर बढ़ रहा है और देश का नोट का मूल्यांकन, ये देश का सबसे बड़ा पतन, मूल्यांकन गिर रहा है, दिन प्रतिदिन गिर रहा है। डॉलर बढ़ रहा है, नोट गिर रहा है, और जितना हमारा मुद्रा गिरेगी उतना ही हम खोखले होते जाएंगे। ये उदाहरण तो मैंने तुम्हारे लिए समझाएंगे। अंतरंग भी, हम 24 घंटे में, कल की बात कहो, 24 घंटे में तुम कितने कर्जदार हो। परसों का डिसेक्शन करो, कितने मिनट तुम पढ़ के बिना जीते हो, श्वास के बिना 7 मिनट बस। कोई पानी में डूब जाए तो 7 मिनट जिंदा रहता है बस, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलती। तुम 24 घंटे में इतने कर्जदार हो गए हो, तुम खुद अपनी जिंदगी के कर्जदार हो, दूसरों के तो बाद में छोड़ो, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में इतना घोटाला किया है कि तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारे लिए कर्जदार बन गई। तुम्हारी इंद्री, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा दर्शन, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी इंद्री, तुम्हारे खुद, तुम खुद के कर्जदार हो। और दूसरे कर्जदार, तुम अपने बाप के कर्जदार हो, क्योंकि बाप ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, तुमने उनको क्या दिया। सुनो, अब कुड़की होने वाली है। माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, तुमने उनको क्या दिया, कर्जा। हवाओं का कर्जा, पेड़ का कर्जा, पानी का कर्जा, पृथ्वी का कर्जा, पुद्गल का कर्जा। 24 घंटे हमारे पास कर्जे के अलावा है ही नहीं, हमारा कुछ का कुछ है ही नहीं। ये शरीर भी किसका है, पुद्गल का है। यदि इन सब का ब्याज ही देना पड़े तो चुका नहीं पाओगे।